श्री कृष्ण कहते हैं, और अपने चरित्र और आचरण को धैर्य तथा संयम के साथ बनाए रखें। छल करने वाले का मन अक्सर अशांत होता है, क्योंकि वह अपने असत्य और कपट के बोझ तले दबा होता है। उसकी आत्मा शांति से रहित होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका मन निर्मल और शांत होता है, और वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। इसीलिए जब तुम्हें छल का सामना हो तो अपने मन को मजबूत बनाओ और समझो कि छल की ताकत केवल एक क्षणिक लहर है जो अंततः खुद ही खो जाएगी। अपने भीतर की सच्चाई और ईमानदारी को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा है। इस उपदेश से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने आचार विचार में कभी धोखा या छल की ओर नहीं झुकना चाहिए। अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमें भयभीत होने या छल से घबराने की आवश्यकता नहीं। छल करने वाला खुद अपने जाल में फंसता है और उसका विनाश निश्चित है। इसलिए यह उपदेश हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक है, जो हमें सिखाता है कि दुष्ट के छल से मन विचलित ना हो और सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहो। छल की लहरें चाहे कितनी भी बड़ी हों, वे अंततः समुद्र की विशालता के सामने विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार सत्य की शक्ति छल से कहीं अधिक बड़ी और स्थायी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस हृदय में क्षमा का स्थान है, वहां छल का विष असर नहीं करता। इसका मतलब यह है कि जब हमारे दिल में सच्ची क्षमा की भावना होती है, तो कोई भी छल, धोखा या बुरा व्यवहार हमारे अंदर जहर की तरह असर नहीं कर पाता। यह छल जितना भी कड़वा और घातक हो, वह उस हृदय को छू नहीं पाता जिसमें क्षमा का उजाला जल रहा हो। क्षमा हमारे मन का वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर देता है और हमारे भीतर की सभी विषाक्त भावनाओं को शांत कर देता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है या छल करता है, तो मन स्वाभाविक रूप से चोट खाता है, क्रोध और घृणा उठती है। लेकिन क्षमा हमें इस क्रोध के बोझ से मुक्त कर देती है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो तुम्हें भीतर से हल्का कर देती है और सामने वाले के दोष को उसी के हवाले कर देती है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने मन को बंधनों से आजाद करते हैं, क्योंकि क्रोध और नफरत हमारे मन की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। यह क्षमा की ताकत है जो हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। क्षमा करने वाला व्यक्ति न केवल अपने आप को आघात से बचाता है, बल्कि वह सामने वाले को भी उसकी गलतियों के साथ छोड़ देता है, बिना अपने मन को उस विष से प्रदूषित किए। ऐसा करने से वह व्यक्ति अपने मन को शुद्ध और शांत रख पाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।